नमस्कार दोस्तों, इस पीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और कंटिन्यू वीडियो आते रहता है और आप लोग कम समय में जो है कि आप लोग का रिवीजन होते जा रहा है और सभी एग्ज़ाम के लिए होता है, इसलिए अपना प्यार बनाए रखें और लगा कंटिन्यू वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज का मोटिवेशन लाइन है, देर होने का मतलब यह नहीं है, देर होने का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हो सकता है कि आप एक लंबी छलांग की तैयारी में हो सकता है कि आप एक लंबी छलांग की तैयारी में हो, तो देर भले हो बट दुरुस्त होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी पर हुआ था? सिंधु नदी के तट पर हुआ था। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। अकबर जिससे अपने जीवन काल में पूरा न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता था। किस राजा के शासन काल में अष्ट प्रधानमंत्री मंडल हुआ करती थी? तो शिवाजी के काल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? बहमनी वंश का। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो बहमनी वंश का था। राजा की उत्पादित के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने किया था? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में मोक्ष किसको कहा जाता है? लिनन के कपड़े को मोक्ष कहा जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राजा की। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी जिसका राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बंगाल कि किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जिंदा अवस्था से किया जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्धम संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्धम संघ। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? शाहजहां की उपाधि धारण की। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? शाहजहां की उपाधि प्रदान की। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस स्थापित समिति की स्थापना की? हटार्ड समिति 1929 ईस्वी में किया था। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस
शासन के दरबारी थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जवालो उपनिषद में। जवालो उपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जवालो उपनिषद में। सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। सुत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि। बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि 3 अन्य नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख का उल्लेख था? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में इक्ता सूबा प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति? अलबरूनी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवक्ता कौन थे? टोडरमल। अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवक्ता कौन थे? टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्तंभ बेगम, एतमादौला तथा आशफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। इनकी पत्नी रबिया दुर्रानी थी, औरंगजेब का पत्नी। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त हुआ। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे? आहत या पंचमार्ग था। आहत या पंचमार्ग था। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के थे। सातवाहन शासकों के किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया गया? चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसा। सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? सीसा की। सातवाहन शासकों के किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये प्रचलन किया था चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसा का। बट सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो सीसा की बनी। सातवाहन 100 से सातवाहन 100 से किसका ज्यादा बना था? सीसा का बना था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने किया। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। माता जी को बहुत ज्यादा मानते थे, मातृसत्तात्मक थे। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने किया। किसने किया? सातवाहन शासकों ने किया। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? शाकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी सबसे पहले किसको बनाया? शाकल को बनाया। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी की? हिंद यूनानियों ने किए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने जारी किए। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गंडोफर्निज के शासनकाल में आया था। शकों की कितनी शाखाएं थी? शकों की 5 शाखाएं। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों पर कब पराजित किया? 57 ईसा पूर्व में पराजित किया था। रुद्रदामन प्रथम का शासन काल क्या था? रुद्रदामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी। रुद्रदामन प्रथम के काठियावाड़ किस झील का जीर्णोद्धार करवाया? अर्धशुष्क सुदर्शन झील का। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे।
कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते हैं? यूची एवं चेतेरियान। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। वसुमित्र, पार्श्वर, नागार्जुन, मातृचेट्स और संरक्षक किसके दरबार की विभूति थे? कनिष्क के दरबार की विभूति थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने जारी किए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।